जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिडन न्यूज में। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना की उस ट्रिक के बारे में जो बिजनेस मॉडल अपनाते हुए उन्होंने भारत की मोबाइल मार्केट पे कब्जा कर लिया है। तो पिछले दिनों दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल लगी थी और अगर आपने देखा हो वहां पे बहुत ही ज्यादा तादाद में स्मार्टफोन्स की बिक्री हो रही थी। आप देखेंगे रियलमी, मोटोरेजर, ये सब चाइनीज मोबाइल हैं। और एक नया मोबाइल अभी चाइना ने इंट्रोड्यूस किया IQ00 के नाम से, जो अब एक 5G स्मार्टफोन है जो अब इंडिया में आ गया। आप देखिए दोस्तों, हर जगह आपको या तो यूएस के मोबाइल्स मिलेंगे चाइना के, या फिर चाइनीज असेंबल्ड मोबाइल आपको मिलेंगे। सैमसंग मोबाइल है साउथ कोरिया का दोस्तों, आपको बता देते हैं। मोटोरोला रिसेंटली पहले गूगल के पास था, अब चाइना के पास आ गया है। MI भी चाइना का ब्रांड है, रियलमी, SS ताइवान का ब्रांड है। और ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं मोबाइल, ये सारे के सारे चाइनीज मोबाइल मिल रहे हैं। और दोस्तों सबसे गजब की बात मैं अगर आपको बताना चाहूं तो वो ये है कि अगर आप इस पेज पे देखें, इतने सारे मोबाइल्स अवेलेबल थे, बट मोस्ट ऑफ द मोबाइल सिर्फ दो ही कंपनियों के बने हुए थे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चाइना की वो ट्रिक जिससे चाइना ने पिछले 6-7 सालों में पूरी स्मार्टफोन की मार्केट को कैप्चर कर लिया इंडिया में। और आप जहां भी देखें आपको सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मोबाइल मिलते हैं। तो दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं कि क्या है चाइना का मॉडल। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए आप वीडियो क्वालिटी को कीजिए इग्नोर और देखिए कि क्या है चाइना की ट्रिक। अब आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरे पास केले का एक बहुत बड़े खेत है जहां पे बहुत सारे केलों का मैं उत्पादन करता हूं। और आसपास के इलाके में जितने भी केले के ठेले हैं वो सब मेरे ही हैं। अगर एक कस्टमर वहां पे एंटर करता है तो चाहे वो किसी भी ठेले से सामान ले, अल्टीमेटली सामान मेरा ही बिकना है दोस्तों। तो यही कॉन्सेप्ट है चाइना का भी, कि आप चाहे किसी भी ठेले से किसी भी रेंज का स्मार्टफोन लें। उसने बहुत सारे स्मार्टफोन्स निकाल दिए हैं मार्केट में अलग अलग रेंज में, कोई 40,000 में, कोई 30,000 में, कोई 20 में, कोई 10 में। आप चाहे कोई भी कस्टमर वहां एंटर करता है और वो किसी का भी सामान लेता है तो वो अल्टीमेटली जो सामान बिकने वाला है वो चाइना का ही बिकने वाला है। आप देखिए इस एग्जांपल को कि अगर मैंने एक जगह पर अपने ही 5 ठेले लगा दिए हैं और वहां पे कोई भी आता है तो अल्टीमेटली जो सामान बिकने वाला है वो मेरा ही होने वाला है दोस्तों। चाहे मैंने वहां पे 5 दुकानें लगा दी हैं, 10 दुकानें लगा दी हैं, वो कहीं भी जाए उसको जो सामान मिलेगा वो मेरा ही मिलेगा। सिमिलर टेक्निक यूज करता है चाइना। आपको बता दें कि एक कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। चाहे आप ओप्पो का फोन लें, रियलमी का लें, वीवो का लें, वन प्लस का लें, या एक नया ब्रांड जो लॉन्च हुआ है IQ00 प्लस जो 5G फोन है, आप वो भी लें। हर तरीके से जो सामान बिकेगा दोस्तों वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिकेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप BBK इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाके आप विकिपीडिया पे देखिए कि यही एक ब्रांड है जो ये पांचों फोन लॉन्च करता है। तो अल्टीमेटली दोस्तों जो सामान बिकेगा वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का बिकेगा, जो एक चाइनीज कंपनी है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग ब्रांड्स की ब्रांडिंग करी जाती है चाइना के द्वारा, ताकि वो आप लोगों को भ्रमित कर सके और हर रेंज में अपने स्मार्टफोन्स को उतार सके और मार्केट में स्मार्टफोन्स की बम्बार्डमेंट कर सके। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं Xiaomi का। आप चाहे ब्लैक शार्क फोन लें, पोको लें, MI लें, रेडमी लें, दोस्तों ये सारे ब्रांड्स, सारे फोन एक ही कंपनी के हैं। तो अल्टीमेटली जो पैसा जाएगा वो एक ही कंपनी को जाएगा। तो दोस्तों यही ट्रिक है चाइना की जो वो अपनाता है स्मार्टफोन्स बेचने के लिए। और इस टेक्निक को बोलते हैं बम्बार्डमेंट, कि आप डेली इतने सारे फोन लॉन्च कर दीजिए कि पूरा मार्केट सिर्फ आप ही के स्मार्टफोन से भर जाए और यूजर के पास कोई ऑप्शन ही ना रहे कि वो किसी और ब्रांड को देखे। तो दोस्तों ये टेक्निक है चाइना की। आप देखिए दो कंपनी ने 9 अलग छोटी कंपनी बना के अपने स्मार्टफोन्स को भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में बेचा है। और दोस्तों ये इतनी गंदी आदत हमारे अंदर अब लग चुकी है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चाइना के मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं। चाहे हम कितना भी कर लें बॉयकॉट चाइना, बट अल्टीमेटली द रिजल्ट इज कि सामान सिर्फ और सिर्फ मार्केट में चाइना का अवेलेबल होगा और चाइना का ही बिकेगा। तो इससे अगर हमें बचना है तो एक ही ऑप्शन है हमारे कि चाइना की ही बनी हुई कंपनी को भारत के उद्योगपति अगर
अगर खरीद लें तो यही ऑप्शन है जिससे हम लोग भारत में भी उसी टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं और आने वाले टाइम में भारत के बने हुए स्मार्टफोन्स ही भारत के लोग खरीदें और चाइना के पास वो पैसा कहीं भी ना जाए भारत का। तो दोस्तों यही एक तरीका है जिससे हम चाइना को बीट कर सकते हैं। अदरवाइज भारत फंस चुका है चाइना के जाल में और देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद रखिए कि जल्दी ही भारत के उद्योगपति चाइना की बनी हुई कंपनियों को खरीदें और भारत में बने हुए स्मार्टफोन्स हम यूज़ कर सकें।